आज हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना और सायरा बानो से जुड़ा बहुत ही दिलचस्प और ताज्जुब भरा किस्सा कि आखिर राजेश खन्ना ने ऐसा क्यों कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा हीरोइन पैसा लेती है उसे लेकर आओ तो मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा। और राजेश खन्ना सायरा बानो ने एक साथ दो फिल्में साइन की थी, मगर इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। आखिर क्या कारण था इन दोनों के बीच, और एक ऐसी फिल्म के बारे में भी बताऊंगा जिसमें पहले राजेश खन्ना को लिया गया था, बाद में वो फिल्म धर्मेंद्र को करनी पड़ी थी। और एक ऐसी फिल्म थी जिसमें से सायरा बानो को हटाकर शर्मिला टैगोर को रख दिया गया था। आखिर क्यों? तो सुनते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सब बातों को डिटेल में जान लेते हैं। बॉलीवुड के दीवानों, ये किस्सा है सन 1971 का और 1974 का। मगर हम पहले 1971 के किस्से के बारे में जान लेते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना का 70 का दौर बहुत ही कामयाब और शानदार दौर था। इस दौर में राजेश खन्ना के सामने कोई भी बड़े से बड़ा हीरो टिक नहीं सका था उनकी फिल्मों के आगे, क्योंकि राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में आराधना और दो रास्ते जैसी सुपरहिट फिल्म देकर बॉलीवुड के रोमांटिक स्टार बन गए थे। उनकी चर्चा बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। तो उस दौर में सबसे टॉप एक्ट्रेस चल रही थी सायरा बानो। तब डायरेक्टर के बी तिलक एक फिल्म बनाना चाहते थे राजेश खन्ना और सायरा बानो के लेकर। फिर के बी तिलक ने फिल्म छोटी बहू की स्टोरी राजेश खन्ना और सायरा बानो को सुनाई थी। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए सायरा बानो और राजेश खन्ना ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी थी। जिस दिन छोटी बहू फिल्म का मुहूर्त रखा गया था, उस दिन राजेश खन्ना और सायरा बानो ने एक शॉट भी फिल्म के लिए ओके करवा दिया था। एक टेबल पर बैठकर वो दोनों चाय पी रहे थे। इस बात का जिक्र सायरा बानो ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान भी किया था। मगर जब छोटी बहू फिल्म का दूसरा टेक जिस डेट पर रखा गया था, अचानक उसके 2 दिन पहले ही सायरा बानो की तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई थी और उन्हें अपनी ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना पड़ा था, यानी आउट ऑफ इंडिया। दरअसल सायरा बानो को कोलाइट्स प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए उन्हें लंदन में कुछ महीनों तक रुकना भी था। लेकिन डायरेक्टर के बी तिलक जल्द से जल्द फिल्म छोटी बहू को बनाना चाहते थे, क्योंकि राजेश खन्ना के पास बहुत सी फिल्मों का ऑफ़र आ गया था। इसीलिए डायरेक्टर ने सोचा कि इस फिल्म में सायरा बानो की जगह किसी दूसरी हीरोइन को ले लिया जाए और इस फिल्म की शूटिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए। फिर डायरेक्टर ने हीरोइन का रोल दिया था शर्मिला टैगोर को। फिर फिल्म छोटी बहू को रिलीज़ किया गया था 1971 में और ये सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के करियर के लिए। तो यही वो फिल्म थी मेरे दोस्तों जो राजेश खन्ना और सायरा बानो को ऑफ़र हुई थी। मगर सायरा बानो की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद इस फिल्म से सायरा बानो को हटा दिया गया था और शर्मिला टैगोर को रख दिया गया था। ये गोल्डन मौका सायरा बानो के हाथ से निकल गया था। यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। एक अपने दौर का स्टार था तो एक अपने दौर की स्टार थी, लेकिन इनका नसीब इनके इख्तियार में ना था। एक अपने दौर का स्टार था तो एक अपने दौर की स्टार थी, लेकिन इनका नसीब इनके इख्तियार में ना था। जो कुछ लिखा था वो सब कातिबे तकदीर का था। जो कुछ लिखा था वो सब कातिबे तकदीर का था, लेकिन इन दोनों का मिलना किस्मत को मंजूर ना था। अब हम दूसरे किस्से के बारे में बात करेंगे जो 1974 का है। राजेश खन्ना एक लौते स्टार थे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में 70 के दौर में एक फिल्म में काम करने के लिए 12 लाख रुपए फीस चार्ज करने लगे थे।
उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बम्पर कमाई करने में शामिल हो रही थी। तो उसी दौर में एक ऐसी एक्ट्रेस भी थी जो फिल्मों में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करती थी। उस हीरोइन का नाम था सायरा बानो। सायरा बानो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1961 से की थी, फिल्म जंगली से। इस फिल्म में हीरो थे शम्मी कपूर। इस फिल्म की सक्सेस के बाद सायरा बानो की जो भी फिल्म आ रही थी वो सुपरहिट हो रही थी। इसीलिए सायरा बानो एक फिल्म में काम करने के लिए 7 से 10 लाख रुपए लेने लगी थी। सन 1965 के दौर में इतनी फीस कोई भी हीरोइन नहीं लेती थी। सायरा बानो उस दौर की टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन राजेश खन्ना की कामयाबी को देखकर हर एक डायरेक्टर राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। तभी उस दौर के डायरेक्टर आत्मा राम राजेश खन्ना के पास रेशम की डोरी फिल्म की स्टोरी लेकर पहुंचे थे। काका को स्टोरी बहुत पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूं, अब मेरे सामने मेरे टक्कर की हीरोइन होनी चाहिए। तब डायरेक्टर आत्मा राम ने कहा, राजेश जी, मैं इस फिल्म में टॉप एक्ट्रेस सायरा बानो जी को कास्ट करूंगा। फिर डायरेक्टर ने रेशम की डोरी फिल्म की स्टोरी सायरा बानो को भी सुनाई। तो सायरा बानो को ये जानकर भी बहुत खुशी हुई थी कि उस दौर में चल रहे सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उन्हें काम करने का फिर से मौका मिल रहा है। सायरा बानो जी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने के लिए। फिर डायरेक्टर आत्मा राम ने फिल्म रेशम की डोरी की शूटिंग 1972 में शुरू की थी। कुछ सीन भी राजेश खन्ना के शूट हो चुके थे, मगर सायरा बानो का नसीब फिर उन्हें धोखा दे गया था। फिर एक बार अचानक से सायरा बानो की तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर से उन्हें इलाज के लिए आउट ऑफ इंडिया यानी लंदन जाना पड़ गया था। एक बार फिर फिल्म रेशम की डोरी की शूटिंग को वहीं पर रोक दिया गया था। मगर कुछ महीनों बाद जब सायरा बानो अपना ट्रीटमेंट करवा कर इंडिया लौटी थी, तब तक राजेश खन्ना अपनी दूसरी फिल्मों में इतना बिजी हो गए थे कि वो फिल्म रेशम की डोरी को कोई भी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। डायरेक्टर आत्माराम बहुत परेशान थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग डिले होती जा रही थी। तब डायरेक्टर आत्मा राम ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था इस फिल्म को लेकर। उन्होंने राजेश खन्ना साहब को आउट कर दिया और धर्मेंद्र साहब को इन कर दिया था फिल्म रेशम की डोरी में, क्योंकि धर्मेंद्र उतने बड़े स्टार नहीं बने थे कि उनके पास फिल्मों के लिए डेट्स अवेलेबल ना हो। उनके पास वक्त था, इसलिए धर्मेंद्र ने फिल्म रेशम की डोरी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही दमदार था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। ज़िंदगी कई बार मौका देती है, लेकिन नसीब एक बार मौका देता है। ज़िंदगी कई बार मौका देती है, लेकिन नसीब एक बार मौका देता है। सायरा की ज़िंदगी ने फिर से मौका दिया था काका के साथ। सायरा की ज़िंदगी ने फिर से मौका दिया था काका के साथ, मगर राजेश ने इस मौके को गंवा दिया था वक्त की कमी के साथ। इस फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हुई थी 1974 में। फिर इसी साल फिल्म रेशम की डोरी को रिलीज़ किया था। डायरेक्टर आत्मा राम के डायरेक्शन में बनी जब ये फिल्म सिनेमा घरों में लगी थी, तो इस फिल्म ने बहुत सी वाहवाही लूटी थी। ये फिल्म रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए यादगार बन गई थी। अगर आप लोगों ने फिल्म रेशम की डोरी को देखा होगा तो आपको इस फिल्म का एक गाना ज़रूर याद होगा, जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर आपको कहीं ना कहीं रेडियो पर या फिर टेलीविज़न पर ज़रूर सुनाई देगा, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। बहना ने भाई के कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से सारा संसार बांधा है। इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ दी थी सिंगर सुमन कल्याणपुर ने। इस गाने को लिखा था लेखक इंदिवर ने, और इस गाने को मेलोडी संगीत दिया था संगीतकार जय किशन ने।
ये फिल्म 1974 की इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म थी कि इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। तारीख की कमी थी, नसीब बिगड़ रहा था, अहंकार उभर रहा था। तारीख की कमी थी, नसीब बिगड़ रहा था, अहंकार उभर रहा था। धर्मेंद्र समझ रहे थे, राजेश बिगड़ रहे थे। धर्मेंद्र समझ रहे थे, राजेश बिगड़ रहे थे। हर फिल्म दूर हो रही थी, काका डूब रहे थे तो धर्मेंद्र उभर रहे थे। ये सब नसीब का खेल था। तो आज आपको पता चल गया होगा राजेश खन्ना ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं उस हीरोइन के साथ काम करूंगा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा ले रही है। काका को सायरा के साथ फिल्म करने का मौका तो मिला, लेकिन ये जोड़ी बनना तकदीर में ना था। और मैंने उन दोनों फिल्मों के बारे में भी बताया है जिसमें राजेश खन्ना और सायरा बानो को लिया गया था। और वो कौन सी फिल्म थी जिसमें से सायरा बानो को निकालकर शर्मिला टैगोर को रख दिया गया था। और वो कौन सी फिल्म थी जिसमें से राजेश खन्ना को निकाल दिया गया था और धर्मेंद्र को रख दिया गया था। इन किस्सों का जिक्र सायरा बानो ने खुद एक इंटरव्यू में किया था और इन सब बातों का खुलासा मैंने इस वीडियो के ज़रिए से कर दिया है। इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इस मालूमात को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना राजेश खन्ना और सायरा बानो की फिल्म ना बनने के पीछे नसीब का हाथ था या फिर अहंकार का। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।